हेलो गाइस, वेलकम वीडियो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जनवरी मंथ का एंड में एसबीआई पीओ का इंटरव्यू खत्म हो चुका है कि नहीं है। तो अभी क्या है कि मैंने आईबीपीएस पीओ का भी एक एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ। एसबीआई क्लर्क का भी बनाया हूँ। तो इसमें बहुत बच्चों का कहना यह था कि सर आप एसबीआई पीओ का भी बनाते तो अच्छा होता। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे और लास्ट 3 ईयर के कंपैरिजन में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि चीजों को समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बातें मैं बोल देना चाहता हूँ जो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसको समझने में आप लोग आसानी हो। 2023 में जितना भी एग्जाम हुआ, क्लर्कल का हो या पीओ का हो, इन सब केस में एक चीज कॉमन देखा गया कि जो मेंस का जो कट ऑफ है उस वो उसका रेंज जो है कहीं ना कहीं लास्ट 2 से 3 साल या 4 साल से आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा नीचे में देखने को मिला। इसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से दो रीजन है। एक, 2023 में वैकेंसीज कंपैरेटिवली हाई था। दूसरा, जो डिफिकल्टी लेवल है प्री का बोलिए या मेंस का बोलिए, दोनों ही केसेस में थोड़ा सा हाई देखने को मिला। ये मेरे हिसाब से दो मेन रीजन है। ठीक है, और इसी तरह और सेकंड बात ये है कि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस कट ऑफ है वो मेंशन वो डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैंने जो मेंस का जो कट ऑफ होगा उसको मैंने अप्रोक्स मान के ही, एक्सपेक्टेड मान के ही मैंने फाइनल जो कट ऑफ है उसको मैंने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का। शायद आप लोगों को पता ही है, मैं एक छोटा सा और एक बात बोल देता हूँ कि एसबीआई पीओ में मेंस प्लस इंटरव्यू का जो रेशियो है वो है 75% प्लस 20%, 25%। जो आपका आईबीपीएस पीओ हो या आरआरबी पीओ हो 80 प्लस 20 होता है। एसबीआई में थोड़ा चेंज होता है, इसका रीजन है कि एसबीआई में जीडीबी होता है इसीलिए। ठीक है, अगर 2020 में बात करता हूँ, 2020 का जो कट ऑफ था वो 88.93 था, जिसका 75% होता है 26.68। एंड जो फाइनल कट ऑफ बना 51.23 बना, बहुत ही हाई था। एंड जो फाइनल कट ऑफ और मेंस का मार्क्स में डिफरेंसेस था 24.55। दैट मींस अगर कोई बच्चा अगर मेंस का कट ऑफ से भी क्लियर करता तो फाइनल सिलेक्शन इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा लेकिन पॉसिबल था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत होता। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 25 24.55 लाना उतना इजी बात नहीं है, बहुत मुश्किल का बात है। लेकिन ओबीसी का केस में जो ये डिफरेंस है वो नियर बाई 18 है, बिकॉज उनका जो मेंस का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई था, जनरल से भी हाई था, इसीलिए उनका इंटरव्यू का एंड जीटी का जो कट ऑफ रहा वो लो रहा। ठीक है, एससी का अगर मैं बोलता हूँ 22 का नियर बाई है, एसटी का भी नियर बाई 22 है और ईडब्ल्यूएस का नियर बाई 20 है। दैट मीन्स ये देखा गया है कि अगर आप मेंस के कट ऑफ भी क्लियर करते हो तो फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। और ये चीजें अगर मैं 2021 में देखो, 2021 में जो मेंस का कट ऑफ है वो 20 के कंपैरिजन में वो क्या है, वो ज्यादा है। वो 94 नियर बाय 5 मार्क्स जैसे ज्यादा है, लेकिन डिफरेंसेस जो है वो अभी भी कट ऑफ हाई होने का बावजूद भी जो डिफरेंसेस है इंटरव्यू एंड फाइनल कट ऑफ एंड मेंस का वो 25 क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, वो अब यूआर केस में बोलिए, ओबीसी का, एसटी का, एससी का एंड ईडब्ल्यू कोई भी किसी भी कैटेगरी का केस में बोलिए वो क्रॉस हुआ ही नहीं। दैट मीन्स इसमें भी 2021 में भी अगर कोई बच्चा सिर्फ मेंस का कट ऑफ से भी क्लियर करता तो फाइनल सिलेक्शन उनका पॉसिबल था। ठीक है, तो ये तो हो गया 2020 एंड 21 का, जो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिला। अभी हम लोग डिस्कस कर देंगे। अब देखिए 2022 का स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ना, ये मैंने स्टूडेंट से ही लिया हुआ है। आपको इंटरनेट में 2020 वाला कट ऑफ मिलेगा 88 वाला, वो वाला रॉन्ग है, वो वाला गलत है, सही ये वाला है। ठीक है, मैंने बच्चों का स्कोर कार्ड से ही लिया है। ठीक है, अभी देखिए 2022 का बात करता हूँ, 78.56 था कट ऑफ। ठीक है, जिसका 75% था 23.57 और डिफरेंसेस अगर बोलूं नियर बाय 24.55। दैट मींस ये लास्ट 3 साल में ये चीज देखा गया कि यूआर का जो मेंस का कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ में जो डिफरेंसेस है वो 24 प्लस है। तो हम लोग इस बार भी नियर बाय उसी रेंज में हम लोग प्रेडिक्ट, उसी रेंज को हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं इस बार का यूआर का अगर मैं मेंस का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अगर 69 टू 72 अगर मैं लेता हूं, बिकॉज इस बार मेंस का जो डिफिकल्टी लेवल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई था और इस बार वैकेंसी जो है लास्ट ईयर से ज्यादा है। लास्ट ईयर 1600 जैसा था, इस बार 2000 जैसा है। ठीक है, तो 69 टू 72 अगर मैं लेता हूं तो 72 को ही मैं मान के, 72 का है जो 75% है वो 21.60 होता है। ठीक है, एंड जो डिफरेंसेस मुझे जो देखने को मिला उसी को मैंने कंसीडर किया हूँ 24। ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 45.60। दैट मीन्स यूआर का जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 45
+2 -2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज अगर मैं ओबीसी का साथ बोलता हूँ, ओबीसी का 73.61 था। ठीक है, एंड डिफरेंसेस जो है वो नियर बाय 21 था। तो ओबीसी का अगर आप देखोगे तो जो लास्ट 3 ईयर का जो डिफरेंस है वो नियर बाय 21। ठीक है, कभी कभी 20 में था तो मैंने ज्यादा ही 21 ले लिया है। और मेरे हिसाब से जो मेंस का एक्सपीरियंस कट ऑफ होना चाहिए वो 67 टू 70 होना चाहिए। अगर मैं 70 को भी कंसीडर करता हूँ तो उसका 75% होता है 21। ठीक है, एंड अगर मैं 21 भी अगर इंटरव्यू एंड जीडी का मैक्सिमम मार्क्स पकड़ता हूँ तो मेरा जो बन रहा है वो 42 का रेंज में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 41 +2 -2 का रेंज होना चाहिए ओबीसी के लिए। 41 +2 -2। ठीक है, एससी का अगर मैं बोलता हूँ तो एससी का 65.35 था, डिफरेंसेस नियर बाय 21 का जैसा था। इस बार मैंने एक्सपेक्टेड पकड़ा है 61 टू 64 और 64 का 75% होता है 19.20। एंड इसका जो डिफरेंसेस है थोड़ा सा मैं ज्यादा ले आऊं क्योंकि मैंने मेंस का कट ऑफ थोड़ा सा कम लिया है, इसीलिए मैं डिफरेंसेस वन थोड़ा ज्यादा ले आऊं। इसका बनता है 41.20। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है 42 -2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, और सेम एसटी का बात करता हूं, देखिए एसटी का मैंने 58 टू 56 लिया है। तो डिफरेंसेस लिया है वो नियर बाय 21 लिया है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिया है। ठीक है, इसका होता है 18। ठीक है, और 39 बन रहा है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मुझे जो लग रहा है कि 38 +2 -2 का रेंज होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मैं ईडब्ल्यूएस के बाद बोलूं, ईडब्ल्यूएस का 42 बन रहा है, दैट मींस 41 +2 -2 का रेंज होना चाहिए। तो अगर मैं मोटा मोटी बात बोलूं तो मेरे हिसाब से यूआर का जो बन रहा है वो 45 +2 -2 का रेंज में। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का अगर मैं बोलूं तो ओबीसी का 41 +2 -2 का रेंज में। एंड एससी का अगर मैं बोलता हूं तो एससी का 40 +2 -2 का रेंज में। एसटी का आपका 38 +2 -2 का रेंज में। एंड ईडब्ल्यूएस का अगर मैं बात करता हूं तो 41 +2 -2 का रेंज में। तो यही है मेरे हिसाब से एसबीआई पीओ का 2023 का एक्सपेक्ट कट ऑफ। आशा करता हूं ये जो मैंने एनालिसिस किया है 2020 के 20 21 22 के साथ 2023 का आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय।